अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने का नियम देखिए। अब देखिए एकदम क्लियरली, आज बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कल से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम। रूल नंबर 1 हो गया ये हो गया 1 मतलब फर्स्ट, 2 मतलब सेकेंड, 3 मतलब थर्ड। तो एस मतलब लिखे, एस का मीन्स होता है सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो, ठीक ना, नो चेंज इसको कहते हैं, नो चेंज। ठीक, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि पर्सन जो है वो 3 प्रकार के होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और एनी नेम, लड़का या लड़की का, सीता, गीता जो भी हो नाम आएगा इसमें। तो ये याद रखना इम्पोर्टेंट है, ये नहीं याद रखोगे एक भी नरेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। आई और वी, चाहे इसका रूप, आई क्या अलावा इसका रूप हो गया माई, माई, माइन, ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब इधर देखिए, ये हो गया एग्जाम्पल, ही सेज टू मी आई एम गोइंग। तो डायरेक्ट नरेशन बनाने से पहले सबसे पहले वर्ब को देखते हैं। ये वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब, कौन वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब। ये प्रेजेंट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है कि पास्ट टेंस में है? तो प्रेजेंट टेंस कैसे पहचान में आएगा? जब क्रिया में एस लगा रहेगा, हाँ एस लगा रहेगा, या क्रिया का पहला रूप रहेगा, तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ। अब फ्यूचर टेंस में शैल भी लगता है, ये सब लोग जानता है, और पास्ट टेंस में क्रिया का दूसरा रूप रहेगा सेड। तो अभी बताइए प्रेजेंट टेंस में है क्रिया कि पास्ट टेंस में कि फ्यूचर टेंस में? अभी मात्र प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, चलिए प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, प्रेजेंट टेंस में है, तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से यहाँ तक को ज्यों कहते हो आप उतार दीजिए, ही सेज टू मी, उतार दिए। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। जो भी समस्या है यहाँ पर, अब इसको चेंज करना है। तो ये कौन सा पर्सन है? आई, फर्स्ट पर्सन। तो 1 2 3 वाला नियम देखिए, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है? तो सब्जेक्ट क्या है? तो जो यहाँ पर है यहाँ पर यहीं उतर जाएगा, ही हो गया। इसको हमने ही में बदल दिया, किसके अनुसार? नियम है फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया ही, और आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ क्या लगता है? उसके बाद क्रिया को जो कहते हो लिख दीजिए, हो गया, ये बदल गया। आया समझ में कि नहीं आया? दूसरे पर ध्यान दीजिए, दूसरे को यहाँ से यहाँ तक जो कहते हैं उतार दे कि नहीं? उतार दिए। चलिए उतार दिए कि नहीं? कॉमा के बदले क्या लिखना है? यू कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है? तो हाई सब्जेक्ट, हाई वर्ब, हाई क्या है? यहाँ यू पहले रूप में है तो मी भी पहले रूप में आ जाएगा। कैन को ज्यों कहते हो उतार दो, गो ज्यों कहते हो लिख दो, हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा पर, इसको ज्यों कहते हो उतार दीजिए, हो गया। कोमा के बदले दैट लिख दीजिए। ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन क्या कहता है नियम? नो चेंज, तो नो चेंज कर दीजिए, हो गया। ज्यों कहते हैं उतार दीजिए। अब थर्ड पर्सन में जो भी रहेगा, ही, सी, इट, दे या एनी नेम, वो ज्यों कहते हैं वैसे ही उतर जाएगा, उसके में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गोइंग, हो गया। आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए, कोई डाउट है किसी को? नो डाउट। चलिए, आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले दिन। अब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलने का नियम देखिए। अब देखिए एकदम क्लियरली, आज बिल्कुल समझ में आ जाएगा, कल से इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लिखा है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम। रूल नंबर 1 हो गया ये हो गया 1 मतलब फर्स्ट, 2 मतलब सेकेंड, 3 मतलब थर्ड। तो एस मतलब लिखे, एस का मीन्स होता है सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट, एन मतलब नो,
ठीक ना, नो चेंज इसको कहते हैं, नो चेंज। ठीक, तो इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि पर्सन जो है वो 3 प्रकार के होता है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी आता है, सेकेंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और एनी नेम, लड़का या लड़की का, सीता, गीता जो भी हो नाम आएगा इसमें। तो ये याद रखना इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं याद रखोगे एक भी नरेशन नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है। आई और वी चाहे इसका रूप, आई के अलावा इसका रूप हो गया माई, माई, माइन, ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक है, हाँ। अब इधर देखिए, ये हो गया एग्जाम्पल, ही सेज टू मी आई एम गोइंग। तो डायरेक्ट नरेशन बनाने से पहले सबसे पहले वर्ब को देखते हैं। ये वर्ब जो है रिपोर्टिंग वर्ब, कौन वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, ये प्रेजेंट टेंस में है कि फ्यूचर टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। तो प्रेजेंट टेंस कैसे पहचान में आएगा, जब क्रिया में एस लगा रहेगा, हाँ एस लगा रहेगा या क्रिया का पहला रूप रहेगा तो ये प्रेजेंट टेंस हुआ। अब फ्यूचर टेंस में शैल भी लगता है, ये सब लोग जानता है, और पास्ट टेंस में क्रिया का दूसरा रूप रहेगा सेड। तो अभी बताइए प्रेजेंट टेंस में है क्रिया कि पास्ट टेंस में कि फ्यूचर टेंस में, अभी मात्र प्रेजेंट टेंस में है। ठीक है, चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट टेंस में है तो बहुत अच्छी बात है। अब यहाँ से यहाँ तक को ज्यों कहते हो आप उतार दीजिए, ही सेज टू मी, उतार दिए। इन्वर्टेड कॉमा के बदले में दैट का प्रयोग करते हैं, दैट। जो भी समस्या है यहाँ पर, अब इसको चेंज करना है। तो ये कौन सा पर्सन है, आई, फर्स्ट पर्सन। तो 1 2 3 वाला नियम देखिए, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो सब्जेक्ट क्या है, तो जो यहाँ पर है यहाँ पर यही उतर जाएगा, ही हो गया। इसको हमने ही में बदल दिया, किसके अनुसार, नियम है फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल देंगे। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदल गया ही, और आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ क्या लगता है, उसके बाद क्रिया को जो कहते हो लिख दीजिए, हो गया, ये बदल गया। आया समझ में कि नहीं आया। दूसरे पर ध्यान दीजिए, दूसरे को यहाँ से यहाँ तक जो कहते हैं उतार दे कि नहीं, उतार दिए। चलिए उतार दिए कि नहीं। कॉमा के बदले क्या लिखना है, यू कौन पर्सन है, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, तो हाई सब्जेक्ट, हाई वर्ब, हाई क्या है, यहाँ यू पहले रूप में है तो मी भी पहले रूप में आ जाएगा। कैन को ज्यों कहते हो उतार दो, गो ज्यों कहते हो लिख दो, हो गया। ठीक है, चलिए तीसरा पर, इसको ज्यों कहते हो उतार दीजिए, हो गया। कोमा के बदले दैट लिख दीजिए। ये कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन क्या कहता है नियम, नो चेंज, तो नो चेंज कर दीजिए, हो गया। ज्यों कहते हैं उतार दीजिए। अब थर्ड पर्सन में जो भी रहेगा, ही, सी, इट, दे या एनी नेम, वो ज्यों कहते हैं वैसे ही उतर जाएगा, उसके में कोई परिवर्तन नहीं होगा। गोइंग, हो गया। आया कि नहीं आया, आ गया। चलिए, कोई डाउट है किसी को, नो डाउट। चलिए, आ गया समझ में, बहुत अच्छी बात है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगले दिन।